हाय, वेलकम गाइस, वेलकम टू रिच टैरोट। स्वागत है आप सबका रिच टैरोट में। अभी मैं एरीज की मेष राशि की रीडिंग करने जा रही हूँ सितंबर मंथ की। अभी जितने भी पेंडिंग डेज बचे हुए हैं सितंबर मंथ के, उसमें आपके करियर, फाइनेंस और लव लाइफ में क्या होने वाला है, हेल्थ में क्या होने वाला है, हम देखेंगे। पहले तो हम स्पिरिट से आपके लिए गाइडेंस लेंगे कि स्पिरिट्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है, तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि जो एरीज साइन के व्यूअर्स हैं जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन मेष राशि है, उनके सितंबर मंथ के लिए उनको गाइडेंस कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गाइडेंस कीजिए। महावीर बाबा जी, सोल एक्सपांजन। सेंट जर्मन, कर्मा रिलीजिंग। लॉर्ड गणेशा, इन्फिनाइट अबंडेंस। लेडी नाडा, हार्ट अवेकनिंग। ओके, तो आपके लिए गाइडेंस है एरीज, जो मेष राशि के मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए गाइडेंस है कि आपके लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। आपके करियर, फाइनेंस में। एक मिनट, हाँ, मेरा कैमरा हिल रहा है। आपके लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, करियर, फाइनेंस में आपको ग्रोथ आने वाली है। जो भी आपके लाइफ में ऑब्स्टैकल्स थे वो रिमूव होने वाले हैं। स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शन आर इंक्रीजिंग, तो आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट मिलने वाला है। सोल एक्सपांजन, योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपांडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल। तो आपकी सोल एक्सपांड हो रही है, आप न्यू चीज़ों से अवेयर हो रहे हो। आपका कर्मा रिलीजिंग भी हो रहा है। मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जीज। कुछ जो एरीज राशि के जो व्यूअर्स है साइन के, उनके लाइफ में कर्मा क्लिनजिंग की प्रोसेस चल रही है, तो इनका कर्मा क्लींस हो सकता है। तो आपको किसी भी ड्रामे में पड़ना नहीं है। अगर आपके लाइफ में कोई भी ड्रामा अगर चल रहा है तो आपको उस ड्रामे से बाहर निकल रहा है। हार्ट अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्ट एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। आपका हार्ट जो है वो बहुत टाइम से अगर बंद था, मतलब क्लोज था, हार्ट में जो ब्लॉकेजेस थे वो आपके हील हो रहे हैं और आपकी अवेकनिंग हो रही है एरीज। तो दिस इज़ वेरी नाइस। आपकी अगर अवेकनिंग हो रही है तो, और आपके लाइफ में एक इन्फिनाइट अबंडेंस भी आने वाला है। गाइज, अवॉइड बैकग्राउंड नॉइज। अगर आपको कोई बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है तो प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिए। अभी हम देखते हैं कि आपके हेल्थ में सितंबर मंथ में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि जो एरीज है, एरीज राशि के व्यूअर्स है, उनके लाइफ में, उनकी हेल्थ में सितंबर मंथ में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि एरीज राशि के व्यूवर्स के लाइफ में क्या होने वाला है। गाइज, मैं ज़्यादा वीडियो डाल नहीं पा रही हूँ बिकॉज रिसेंटली आई जॉइंड अ न्यू जॉब, दैट्स वाई मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। सो प्लीज़, मैं चाहती हूँ कि मैंने जितने भी वीडियोस डाले हैं वो ऑल साइन के वीडियो है, तो आप जाके देखिए। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एक्चुअली मुझे जॉब की वजह से अभी वीडियो डालने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, तो सपोर्ट कीजिए और चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। ओके गाइज, चलिए देखते हैं। मैंने कार्ड्स उल्टे पकड़े हैं, शफल अगेन शफल करती हूँ। बिकॉज़ अभी मैं जॉइन हुआ है रिसेंटली, तो काम का प्रेशर ज़्यादा होता है, उसकी वजह से मुझे वीडियोस डालने के लिए नहीं मिल रहे हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइज, एंड थैंक यू माय सब्सक्राइबर्स हु सब्सक्राइब माय चैनल।
हेल्थ के लिए बताइए, एरीज के हेल्थ के लिए प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए, एरीज के हेल्थ में क्या होने वाला है। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड, 9 ऑफ कप्स, द फूल, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, चैरियट, 5 ऑफ सॉर्ड, 7 ऑफ सॉर्ड। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी फेरेलाइट, तो मेडिसिन आप कुछ न्यू मेडिसिन का भी ट्राई कर सकते हो एरीज, या कुछ तो आप ऐसे मेडिसिन या कुछ क्रिएटिव थिंग आप आपके लाइफ में आपकी हेल्थ में यूज़ करने वाले हो जिसकी वजह से आपको अच्छा लगे। थोड़ा बहुत गुस्सा आपको आ सकता है एरीज, क्योंकि एरीज में गुस्सा तो होता ही है, तो थोड़ा बहुत गुस्सा आ सकता है और आपके किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स भी चल सकते हैं जिसकी वजह से आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल सकते हैं आपको। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप थोड़ा बहुत खाने पीने में भी ज़्यादा इस महीने ध्यान नहीं देने वाले हो, इन द सेंस शार्टीज़ बहुत ज़्यादा करने वाले हो एरीज। और 4 ऑफ वॉन्ड्स, शायद से कोई शादी मैरिज भी अटेंड कर सकते हो, या आपके मैरिज के रिगार्डिंग कोई इशू है जिसकी वजह से भी आपको थोड़ा बहुत टेंशन आया हुआ है, ऐसे भी मुझे दिख रहा है। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड, गुस्सा आ सकता है आपको किसी चीज़ का जिसकी वजह से आप आर्ग्यूमेंटिव थोड़े बहुत हो सकते हो, ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो थोड़ा अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, खुद पे फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत टाइम से खुद पे फोकस नहीं कर रहे हो, मुझे ऐसे लग रहा है, तो आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। तो सितंबर में आपको आपकी हेल्थ के लिए सेल्फ लव करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आपका कोई कार्मिक साइकिल है वो एंड होने वाला है, उसकी वजह से आपको थोड़े बहुत इश्यूज हो सकते हैं एरीज, आपको गुस्सा आ सकता है या क्राइंग इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर बहुत टाइम से आपकी हेल्थ अगर खराब रही होगी तो हेल्थ में सुधार आने के चांसेस भी है, क्योंकि यहाँ पे चैरियट का कार्ड आया है। तो आपकी लाइफ में एक न्यू ग्रोथ आने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आप बहुत ही ज़्यादा पार्टीज़ में बिज़ी रहोगे, या कोई सेलिब्रेशन की वजह से आप बिज़ी हो सकते हो, शायद किसी की शादी हो आपके घर में जिसकी वजह से आपके ऊपर काम का भी लोड बहुत ज़्यादा हो, तो थोड़े बहुत आप ऐसे डिप्रेशन की एनर्जी में रह सकते हो, थोड़ा बहुत डिप्रेशन आने के आपको चांस है। तो आपको मेडिसिन लेनी है डॉक्टर के पास जाने के लिए, या आपकी अगर कोई मेडिसिन चालू है और उससे अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो आपको दूसरी मेडिसिन के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि अच्छे से डॉक्टर से सलाह लीजिए और ट्रीटमेंट कीजिए, ठीक है। तो आपको थोड़े बहुत एरीज गुस्सा आने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि आपकी फाइनेंस में क्या होने वाला है सितंबर मंथ में एरीज। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए कि सितंबर मंथ में एरीज साइन के जो व्यूवर्स है जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन एरीज है, उनके फाइनेंस में क्या होने वाला है, उनके फाइनेंस में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए, 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 मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए, प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए, क्या होने वाला है। स्टॉर्म वार्निंग, अजेशन पॉसिबिलिटी, स्टॉर्म वार्निंग, हीलर ऑफ द एजेस, कॉर्नोकोपिया, डोर टू वैल्यू, अटैचमेंट और स्ट्रैटर्जी। बॉटम ऑफ डेक, आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक हो सकता है, या आप किसी कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से काम करते रहोगे एरीज, कोई ऐसी इंडस्ट्री से आप रहोगे कि जहाँ पे आपको बोलना बहुत पड़ता है, शायद से आप कोई सेल्स वर्क में होंगे या मार्केटिंग वर्क में होंगे, तो या किसी हायर पोजीशन में होंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा बोलना पड़ रहा है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हीलर ऑफ द एजेस, आपके लाइफ में मुझे ऐसे लगता है ऑलरेडी कोई स्टॉर्म वार्निंग आके गई है, इन द सेंस आपका फाइनेंस में डिक्रीज, आपका फाइनेंस अचानक से गिर गया है, शायद से या तो नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से आपका बिजनेस
मतलब थोड़ा डाउन हो गया है या ख़त्म ही हो गया है, क्योंकि कोविड की वजह से भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप ऑलमोस्ट बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में फेस कर रहे हो। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए डोर टू वैल्यू खुल रहा है। डोर टू वैल्यू का कार्ड आया है, तो पैसे आने के चांसेस है सितंबर मंथ में। आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। अगर आप कोई विश है आपकी करियर के रिगार्डिंग, फाइनेंस के रिगार्डिंग, तो उसके लिए आपको बोला जा रहा है कि आपको स्ट्रैटेजीज बनाने की ज़रूरत है। स्ट्रैटेजीज बहुत यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके लाइफ में। और कोई अगर सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पे आपको बहुत डाउनफॉल्स हो रहे थे, अगर आपका बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है या ग्रोथ ही नहीं मिल रही है, तो आपको दूसरा बिजनेस ट्राई करने के लिए बोला जा रहा है। या अगर कोई जॉब में आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो आपको दूसरी जगह पे सर्च करने के लिए यहाँ पे स्पिरिट से बोला जा रहा है। तो प्लीज़ ट्राई फॉर दैट। एंड हीलर ऑफ द एजेस, खुद की हीलिंग करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डिप्रेशन की एनर्जी में आप किसी फॉल्स पर्सन के कनेक्शन में भी मुझे ऐसे लग रहा है हो, आपकी अटैचमेंट हो है किसी फॉल्स पर्सन की के साथ, जो आपको फाइनेंशियली भी डाउन करते जा रहा है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि अटैचमेंट का कार्ड आया है। तो आपको ये फॉल्स अटैचमेंट निकाल देनी है। जो भी फॉल्स अटैचमेंट है आपके लाइफ में, तो वो फॉल्स अटैचमेंट आपको निकाल देनी है। ओके, टैरोट से देखते हैं आपके फाइनेंस में क्या होगा सितंबर मंथ में। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए कि क्या होगा एरीज के फाइनेंस में। एरीज के फाइनेंस में क्या होगा। 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट, 4 ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ रॉड्स, बॉटम ऑफ डेक टेम्परेंस। तो आपको बैलेंस रखने के लिए बोला जा रहा है एरीज, आपको बैलेंस मेंटेन करना है, ज़्यादा भी पैसे खर्चे नहीं करने हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ कप्स मुझे ये बताता है कि आपके पैसे में ग्रोथ होने वाली है। बहुत टाइम से अगर आप हर्मिट मोड में थे, आपके पैसे एक ही जगह पे स्टक हो गए थे, तो मुझे यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है। आप थोड़े से बीमार भी हो सकते हो, तो आपको थोड़ी हेल्थ की केयरिंग करने की ज़रूरत है आपको। या आप बहुत सोच रहे हो पैसों के रिगार्डिंग ही, कंटिन्यूसली सोचे जा रहे हो। ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पैसों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आउट ऑफ कंट्रोल आप पैसों के बारे में सोच रहे हो, तो भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आने के चांसेस है। तो प्लीज़ पानी ज़्यादा पिया कीजिए। और अगर आप कोई नया जॉब ढूंढना चाहते हो, अगर कोई दूसरा जॉब अगर आप चाहते हो करना, तो यहाँ पे स्पिरिट से आपको बोला जा रहा है कि आपको और ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत है। आप पेज की एनर्जी में हो, तो आपको पेज की एनर्जी नहीं, एटलीस्ट नाइट की एनर्जी में तो आना है। आपको ज़्यादा ढूंढने के लिए यहाँ पे कह रहे हैं स्पिरिट। तो प्लीज़ दूसरे जगह पे नई अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। अगर आप दुखी हो कि आपको जो ऑफ़र किया जा रहा है वो आपके लिए सफिशेंट नहीं है, तो आपको दूसरी जगह पे ढूंढने की ज़रूरत है। ओके, तो ये आपको एरीज बोला जा रहा है। अभी हम देखते हैं कि आपके रोमांस में क्या होने वाला है, लव लाइफ में। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए कि एरीज की लव लाइफ में क्या होने वाला है। एरीज की लव लाइफ में क्या होने वाला है। मैं वो कार्ड्स नहीं लूँगी बिकॉज वो जंप करके गिर गए। एरीज की लव लाइफ में क्या होने वाला है। टॉवर मूवमेंट शायद से आपकी लव लाइफ में आया हुआ है, ऐसे ही मुझे दिख रहा है। लेकिन डरिए मत, आपके लिए कोई नया ऑफ़र आने वाला है, ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर वो कार्ड फिर से आ गया तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, पहले तो देखते हैं 3 ऑफ सॉर्ड। ब्रेकअप हुआ है शायद से आपका, या चांसेस है होने के, आपका हार्ट ब्रेक है। इमोशन में हो आप बहुत, किसी ने आपके लाइफ से या तो मूव ऑन किया है, या कोई पर्सन है जो आपके लाइफ में इन एंड आउट करता रहता है। कमिटमेंट इश्यूज मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आपने या तो उनको ब्लॉक किया है या उन्होंने आपको ब्लॉक किया है। क्योंकि शादी या तो ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या आप इनके साथ कमिटमेंट मांग रहे हो जो कि आपको नहीं मिल रहा है, और आप इस सिचुएशन से निकलना नहीं चाह रहे हो। तो आपको निकलने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपके बहुत सारे आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक बिल्कुल नहीं है।
थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे मुझे मोस्ट ऑफ लग रहा है एरीज, और आप वुंडेड वॉरियर की तरह इस रिलेशनशिप में, ये कोई भी हो सकता है, ये आप देखिए बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। तो आप ही इस रिलेशन में पुटअप कर रहे थे, सामने वाला पर्सन कुछ भी पुटअप करने का सोच ही नहीं रहा है। सामने वाला पर्सन आपके लाइफ में आता है, आर्ग्यूमेंट्स करता है एंड झगड़े हो जाते हैं, देन क्राइंग ऑल दैट होके ही वेंट आउट, ही लेफ्ट आउट। तो ऐसे भी मुझे कई लोगों की एरीज की सिचुएशन मुझे दिख रही है, और कई लोगों को ये मुझे सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। कुछ लोगों को ऑलरेडी मैरिड है, खुश रह सकते हैं अपनी हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली, तो वो खुश रह सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। आप मुझे बताइए, जिनके चल रहे हैं वो मुझे बता सकते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, बैकस्टैप किया गया है, ऐसे भी मुझे लग रहा है, ब्रेकअप हुआ है आपका। तो सितंबर में मुझे ऐसे ओवरऑल दिख रहा है कि थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आपके चल सकते हैं लव रिलेशनशिप में, क्योंकि सामने वाला पर्सन आपको इतना ऑफर नहीं कर रहा है जिसकी वजह से आप बहुत दुखी हो, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और कोई ना कोई किसी सिचुएशन से निकलने वाला है, या तो आप निकलोगे या तो सामने वाला पर्सन निकलेगा, ऐसे भी मुझे दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही कार्ड आया है और पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। अगर आपका कोई रिलेशन भी रहेगा तो उस रिलेशन में मुझे ऐसे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे पेज की एनर्जी दिख रही है। तो सामने वाला बंदा अभी तक या तो फ्रेंडशिप ही रखना चाहता है, उसके आगे नहीं बढ़ना चाहता है, और आप शायद उस पर्सन से कमिटमेंट चाहते हो, ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और आप सिचुएशन में गिव अप ही नहीं कर रहे हो, शायद से बहुत टाइम से वेटिंग एनर्जी में हो, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और फैन की वजह से शायद मेरा कैमरा ना हिल रहा है, तो मैं देखती हूँ एडजस्टमेंट क्या है। ओके, एक मिनट रुकिए। तो स्नीकी टाइप का पर्सन से भी डील कर रहे हो, इन एंड आउट ज़्यादा सिचुएशन है आपकी, इतना कुछ ढंग से नहीं चल रहा है। तो सितंबर मंथ में भी मुझे कुछ इतना खास नहीं लग रहा है कि कुछ ऐसे कुछ बड़ा होने वाला है, शायद से आर्ग्यूमेंट ही होने के चांसेस मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, अभी मैं देखती हूँ कि रोमांस एंजल से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे बताइए कि एरीज के लाइफ में सितंबर मंथ में उनके लव रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ स्पिरिट, मुझे बताइए, गाइड कीजिए। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनका एरीज साइन है, मेष राशि। केमिस्ट्री, रोमांस एंजल से आप दोनों में केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहेगी। वर्थ वेटिंग फॉर, तो जिनको 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है उनके लिए तो वर्थ वेटिंग फॉर है। आपका रिलेशन हायर लेवल कमिटमेंट में जाएगा। प्लेफुलनेस का कार्ड आया है, आप दोनों एक दूसरे से थोड़े फ्लर्टिशियस हंसी मजाक कर सकते हो। यहाँ पे देखो मुझे 2 कार्ड आए हैं, ये अचानक से आए, मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको। सेपरेशन, रिलीज योर एक्स, तो ये कुछ लोगों के लिए मैसेजेस है कि अगर आपका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, आपको कमिटमेंट इश्यूज है, तो आपको उस पर्सन को रिलीज़ कर देना है अगर आप सेपरेशन में हो तो। एंड आपके लिए कार्ड आया है वेरी सून। वेरी सून के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई न्यू पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में ज़रूर है सितंबर मंथ में। प्लीज़ स्पिरिट मुझे बताइए, क्या एरीज के लाइफ में सितंबर मंथ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री है। प्लीज़ स्पिरिट मुझे बताइए, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। दिस विल बी द वन, यस। अभी जिस पर्सन की एंट्री सितंबर मंथ में जिसके भी लाइफ में एरीज आपके लाइफ में होंगी, वो आपके दिस विल बी द वन, मतलब यही आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, और उनके साथ आपकी एंगेजमेंट होगी। ओके, तो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू एरीज। आपको कैसी लगे प्लीज़ मुझे बताइए, एंड चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज नाउ आई एम वर्किंग, एक्चुअली आई एम वर्किंग बट आई एम टेकन 1 month ब्रेक, सो तभी मैं वीडियोस डाल सकती थी, बट नाउ आई एम टोटली बिजी, बट मैं टाइम निकाल रही हूँ और आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ। तो प्लीज़ चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए, बिकॉज
आपको भी पता है कि यूट्यूब में ग्रो करना कितना मुश्किल होता है. सो प्लीज़ हेल्प फॉर दैट. एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ मैं जो रीडिंग्स है वो इवनिंग में ही ऑफ़र करती हूँ. और अगर आपको संडे को रीडिंग चाहिए तो मैं संडे को फुल डे में आपको जब भी चाहिए तभी दे सकती हूँ. बट फॉर अदर डेज़ मैं मोस्ट ऑफ 8 के बाद ही आपको जो आपकी रीडिंग है वो दे सकती हूँ. ओके, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइज. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर.